एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। अगर आपने अभी तक पिछले टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है? ये उन सेंटेंसेस में यूज होता है जिसमें आपको एक फ्यूचर का सर्टेन टाइम दे दिया और उस टाइम तक आपने ये कह दिया है कि उस टाइम तक ये एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। एक आपने टाइम फिक्स कर दिया और उस टाइम तक आप ये कह रहे हो कि ये एक्शन उस टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो सेंटेंसेस आपके फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई शैल हैव पेड माई ड्यूज बाय दैट टाइम। अब इसने बाय दैट टाइम दे दिया कि उस टाइम तक मैं अपने ड्यूज, जितने भी ड्यू मतलब हो गया पेंडिंग पेमेंट जो भी हैं, मैं अपनी ड्यूज पे कर चुका होऊंगा बाय दैट टाइम, है ना। तो अभी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी तक पे नहीं किया है, बट बाय दैट टाइम कर चुका होऊंगा, है ना। तो ये था आपका एक एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल है, ही विल हैव गॉट मैरिड बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। तो इसने आपको फ्यूचर का टाइम दे दिया, मार्च नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिया फ्यूचर का। अब उसमें वो कह रहे हैं कि उस टाइम तक उसकी शादी हो चुकी होगी। तो आपको फ्यूचर का एक टाइम दिया ना, सर्टेन टाइम इन फ्यूचर दे दिया, और आपको इंडिकेट किया जा रहा है सेंटेंस में कि उस टाइम तक ये एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। शी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, विल हैव, फिर रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, और 6 लेटर्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इसने आपको बाय टुमारो दे दिया, एक टाइम दे दिया फ्यूचर का कि कल तक वो 6 लेटर्स लिख चुकी होगी। एक फ्यूचर के सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक उसका ये काम हो चुका होगा, ठीक है। इसी का नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई थिंक द न्यूज विल नॉट हैव पब्लिश्ड सो फार। ये आपको सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें सब्जेक्ट द न्यूज हो गया, विल, नॉट, हैव हो गया, और पब्लिश्ड हो गई आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अगर इसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना हो तो शी विल नॉट हैव रिटन 6 लेटर्स बाय टुमारो, तो विल और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस आपने सब्जेक्ट और विल को इंटरचेंज कर दिया तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, विल शी हैव डन द वर्क बाय लंच टुडे। क्या वो लंच तक अपना काम कर चुकी होगी? तो हम एक फ्यूचर के सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक बता रहे हैं ना कि ये काम हो चुका होगा, तो इसीलिए ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट के और हैव के बीच में नॉट का यूज होगा। जैसे आपका यहाँ पर एफर्मेटिव में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव था ना, और एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव था। तो बस आपको कुछ नहीं करना, विल और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। विल और सब्जेक्ट को आप यहाँ पर इंटरचेंज करोगे तो ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। विल द ट्रेन नॉट हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। तो हमने एक बात बता दी कि ट्रेन अभी स्टेशन पर ही खड़ी होगी, अभी नहीं गई होगी जब तक हम स्टेशन पहुंचेंगे। तो हमने एक आगे की जो सिचुएशन होने वाली है वो हमने पहले ही बता दी कि ट्रेन वहीं पर होगी, ट्रेन अभी वहां से नहीं गई होगी, इसलिए ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखो, इसमें आपको ये 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, और बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब इसमें आप ये बताओ कि दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है, या दोनों सही है? यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस सही हैं, बस लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ये है दोनों सही, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें?
बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। अगर आपको ऐसे दो सिचुएशन दी हुई हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, अब उसमें से जो आपका पहला एक्शन होगा, पहला एक्शन कौन सा हुआ इसमें, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी। तो ट्रेन पहले गई ना, उसके बाद वो पहुंचा, तभी तो उसकी ट्रेन छूट गई। तो आपका जो पहला एक्शन है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट है, तो वो आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। और जो सेकंड एक्शन हो रहा है आपका आई रीच द स्टेशन, वो आपका आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। सेंटेंस ये भी सही है, बस ये आपका फ्यूचर में था और ये आपका पास्ट में है। इसमें जो एक्शन पहले हो रहा होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये एक्शन पहले हुआ ना, वो बाद में पहुंचा, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट जो है वो आपका आएगा पास्ट परफेक्ट में। और जो एक्शन बाद में हुआ आई रीच द स्टेशन, तो ये आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ है, क्योंकि आपको सेंटेंस में या तो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में दिया होगा, या आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट की फॉर्म में दिया होगा, या एरर डिटेक्शन की फॉर्म में दिया होगा, तो आपको कुछ सेंटेंस का एक पार्ट तो गिवन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि दोनों पार्ट मिसिंग होंगे, आपको सेंटेंस में एक पार्ट गिवन होगा। और अगर दोनों पार्ट मिसिंग होंगे, दोनों पार्ट में फिल इन द ब्लैंक होगा, तो आपको नीचे पेयरिंग अपने आप देखनी पड़ेगी कि आपको पेयरिंग चूज करनी है। अगर आपको जैसे ये वाला सेंटेंस दे दिया, तो आपको पेयरिंग चूज करनी है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट में होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको अगर एरर की फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो फिर हो सकता है यहाँ पे विल हटा दें, है ना, द ट्रेन हैव लेफ्ट लिख दे बस। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक एक्शन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और एक एक्शन हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, जिसमें से जो फर्स्ट एक्शन है, जो एक्शन पहले हुआ होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और सेम यही पास्ट वाले केस में, जो एक्शन पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। और बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो एक्शन आपका बाद में हो रहा है वो दोनों ही इंडेफिनिट में है ना, क्योंकि पास्ट की बात है तो आप पास्ट लगाओगे, और प्रेजेंट की बात है तो आप प्रेजेंट लगा रहे हो, है तो इंडेफिनिट में ही। और जो एक्शन आपका पहले हो रहा है वो दोनों एक्शन आपके परफेक्ट में है, एक पास्ट में रहेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, और दूसरा आपका फ्यूचर में चला जाएगा। तो ऐसे आप इसको याद भी रख सकते हो। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। तो इसमें कौन से दो एक्शंस हैं, पहले तो ये बताओ। शी विल हैव प्रिपेयर्ड फूड, एक एक्शन ये है, दूसरा एक्शन क्या है, व्हेन आई रीच होम। तो इसमें से दोनों में से एक्शन पहले कौन सा हो रहा है, पहले एक्शन हो रहा है कि वो खाना बना चुकी होगी, उसके घर पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी होगी। तो आपका एक्शन जो ये वाला है वो पहले हो रहा है, फूड प्रिपेयर वाला। तो जो एक्शन पहले होता है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में आता है ना, और जो एक्शन हमारा बाद में होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ऐसे ही इसका शी हैड प्रिपेयर्ड द फूड व्हेन आई रीच्ड होम। अब इसमें आपका एक्शन कौन सा था, पहले कौन सा हो रहा है, पहले एक्शन आपका प्रिपेयर्ड फूड वाला। तो जो एक्शन पहले होता है वो आपका परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो परफेक्ट वाला एक्शन आपका ये आएगा पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा एक्शन जो है आपका व्हेन आई रीच्ड होम, ये आपका इंडेफिनिट में आएगा, तो इसीलिए आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। पहला एक्शन परफेक्ट में और दूसरा एक्शन इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर में दिया हुआ है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट आएगा, और अगर पास्ट में है तो दोनों ही पास्ट में आएंगे, ठीक है। तो एक बस आपको याद रखना, पहला एक्शन परफेक्ट और दूसरा एक्शन इंडेफिनिट में। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस टाइम एक्सप्रेशन। ये टेंस कोई अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है सेंटेंस में तो वो भी एक्सप्रेस करता है, वो भी बताता है। कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशन, सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल लॉन्ग, ये वाले टाइम एक्सप्रेशन है। अब इसमें आपको ऐसे कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। ही विल हैव नोन हर फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आपको
फ्यूचर का टाइम दे दिया नेक्स्ट मंथ, तो 2 साल हो चुके होंगे उसे नेक्स्ट मंथ उसे जानते हुए। इसमें टाइम एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है फॉर। ऐसे तो फॉर और सिंस आपका कॉन्टिन्यूस में भी यूज होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों में आपका फॉर और सिंस यूज होता है। पर इसमें भी यूज होता है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें आपका वो एक्शन कंप्लीट होता हुआ शो हो जाता है कि आपका वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा उस टाइम तक। और अगर बात आए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसमें अभी काम चल रहा होगा, उसमें अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसमें तो आपका सीधा एक्शन पता चल रहा है ना कि 2 साल हो चुके होंगे उसे जानते हुए नेक्स्ट मंथ दे दिया ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का है। और दूसरा है आपका ही विल हैव सफर्ड अ लॉट बाय नाउ सिंस बर्थ से लेकर अब तक, बाय नाउ मतलब अब तक है ना, बर्थ से लेकर अब तक वो बहुत कुछ सफ़र कर चुका होगा। तो सिंस तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है टाइम एक्सप्रेशन, और बाय नाउ आपको अब तक का, फ्यूचर तक का बताने के लिए कि अब तक वो बहुत सफ़र कर चुका होगा, ये बताने के लिए दिया हुआ है। तो ये साफ साफ आपका फ्यूचर परफेक्ट में आएगा सेंटेंस। अब देखो इसमें बाय नाउ दिया हुआ है इसलिए हम इसे परफेक्ट में लगा रहे हैं, वरना सिंस के साथ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है। लेकिन अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो आपको बाय नाउ यहाँ पर गिवन नहीं होगा, फिर तो आपको दिया हुआ होगा ही हैव बीन सफरिंग अ लॉट सिंस बर्थ, कि वो अपने बर्थ से बहुत सफ़र कर रहा है ना, और मतलब अभी वो कर रहा है और अभी करता रहेगा। उसका मीनिंग होगा कि कंटिन्यूअस में चल रहा है और अभी आगे भी चलेगा। अब इसमें लेकिन बाय नाउ लगा के इन्होंने उस एक्शन को शो कर दिया कि वो एक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, कि अब उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। आई डैश दिस एसे बाय टुमारो मॉर्निंग, तो इसमें आपको क्या दे दिया, बाय टुमारो मॉर्निंग, कि कल तक मैं अपना एसे कंप्लीट कर चुकी होंगी। को एक टाइम दे दिया, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में, कि इस टाइम तक ये काम आपका हो चुका होगा, इसलिए ये आएगा आई विल हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं, द शिप डैश बिफोर वी रीच द हार्बर। तो इसमें देखो आपको 2 एक्शन दिए हुए हैं, इसमें वी रीच द हार्बर आया, ये आपका आ गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर आपको एक एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो दूसरा एक्शन आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर आएगा द शिप विल हैव लेफ्ट, कि उसके हार्बर तक पहुंचने से पहले ही शिप वहां से जा चुकी होगी। द शिप विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर। अब नेक्स्ट देखते हैं, द शिप डैश बिफोर वी रीच द हार्बर। अब देखो इसमें आपको दे दिया रीच्ड, मतलब आपको दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए आपने फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए आप यहाँ पर यूज करोगे पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर आएगा द शिप हैड लेफ्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना पास्ट परफेक्ट में, तो ये इसलिए यहाँ पर हैड लेफ्ट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ ही कंटिन्यूज विद हिज एक्सरसाइजेस ही डैश 10 kg बाय द एंड ऑफ दिस टाइम। ठीक है, आपको दे दिया एक टाइम, दिस टाइम बाय द एंड ऑफ, जब तक ये टाइम खत्म होगा इस टाइम तक वो 10 किलो वेट लूज कर चुका होगा, अगर वो इसी तरीके से एक्सरसाइज करता रहेगा। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है इफ से, और ये आपका दे दिया कंटिन्यूज। कंटिन्यूज मतलब आपका दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूचर का टाइम, तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा ही विल हैव लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी डैश मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ उसे मुझे जाने हुए 5 साल हो चुके होंगे। तो आपको फ्यूचर का दे दिया ना टाइम नेक्स्ट मंथ, और ये भी दे दिया फॉर टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं कि एक फ्यूचर का पॉइंट और एक आपको दिया हुआ है फॉर, और ये आपका काम हो चुका है कंप्लीट, ये एक्शन कंप्लीट है कि 5 years हो चुके होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी विल हैव नोन।
अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एट द रेट ही स्टडिंग ही डैश बाय नेक्स्ट ईयर। वो जिस हिसाब से पढ़ रहा है नेक्स्ट ईयर वो क्वालिफाई कर चुका होगा। तो आपको फ्यूचर का दे दिया टाइम, ठीक है, कि इस टाइम तक ये काम आपका हो चुका होगा। तो आपका यहाँ पर आएगा ही विल हैव क्वालिफाइड। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और जो कुछ कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।